नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सुतार और हमारा कैलेंडर टॉपिक चल रहा है। तो आपने पिछले वीडियो में सीखा कि कई बार दिन से दिन पहले और से बाद पूछे, इतने दिन के पहले और से पहले और के बाद और से बाद का कॉन्सेप्ट हमने जाना। उस कॉन्सेप्ट में वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वो यही था कि हमारा जो मन कॉन्सेप्ट था से वाला और के बाद वाला, वो पहले से कोई अप्लाई नहीं होगा। जैसे आज कोई भी वार है, सोमवार है, तो आज से 3 दिन पहले और आज के 3 दिन पहले सेम वार होगा। ठीक है, अगर वही वर्ड यूज़ करें आज के 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, तो आपको पता है कि के वर्ड यूज़ करें तो 3 दिन छोड़ने के बाद आगे वाला बताएंगे। अगर से वर्ड यूज़ कर रहा है तो उसी दिन से काउंट करेंगे। और उसके बाद कॉन्सेप्ट, जैसे आपसे कहे परसों के 3 दिन बाद और परसों से 3 दिन बाद क्या वार होगा, तो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। परसों से 3 दिन बाद और परसों से के बाद और से बाद सेम वार होगा। ये हमने सीखा था। उसके बाद जैसे दोस्तों एक नया क्वेश्चन आता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो बताएं मेरा जन्म कब हुआ। इस कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप मान के चलें कि मेरा भाई मुझसे 1 दिन बड़ा है, उसका जन्म सोमवार को हुआ है। आप जरा ध्यान दें, मेरा भाई मुझसे 1 दिन बड़ा है, उसका जन्म सोमवार को हुआ है, तो मेरा कब हुआ होगा? 1 दिन बाद हुआ होगा, तो मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है। अगर मैं आपसे कहता मेरा भाई मुझसे 1 दिन छोटा है, उसका जन्म सोमवार को हुआ है, मुझसे छोटा है वो, मेरा एक दिन पहले हुआ होगा, तो मेरा जन्म कब हुआ? रविवार को हुआ। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है। जैसे ये देखो, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि मेरा, जैसे मैं यहां पे मैं हूं और मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है? 562 दिन बड़ा है, ये भाई है आपका। जबकि मेरी बहन उससे कितनी बड़ी है? 75 सप्ताह बड़ी है। और मेरी बहन का जन्म जो हुआ वो है मंगलवार। मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, तो बताएं मेरा जन्म कब हुआ। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आप बहन से लेके मैं जब मेरा जन्म हुआ है वहां तक के सारे विषम दिन काउंट कर लें, या फिर जैसे एक एक आना चाहें आप। तो देखें जरा, एक चीज़ है दोस्तों, अगर जैसे मेरा भाई मुझसे 7 दिन बड़ा है, उसका सोमवार का, तो मेरा भी कब होगा? सोमवार को होगा। अगर मेरा भाई मुझसे 7 दिन छोटा है, उसका सोमवार का, तो मेरा भी सोमवार को होगा। अब देखो जरा, ये जो बहन है मेरी, वो मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। वो चाहे 1 सप्ताह बड़ी हो, चाहे 75 सप्ताह बड़ी हो, चाहे 100 सप्ताह बड़ी हो। अगर इसका मंगलवार को है तो इसका भी कब हुआ होगा? मंगलवार को हुआ होगा। ठीक है ना? तो मेरे भाई का जन्म आया भाई मंगलवार को ही। अब मुझे पता चला कि मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है? 562 दिन बड़ा है। तो 562 में भी हम क्या करते हैं? 7 का भाग देते हैं। 562 का मतलब हुआ कि मेरा भाई मुझसे 2 दिन बड़ा है। बात समझ आइए आपको, कि जितने दिन बड़ा दे रखा हो उस पर आप क्या करोगे? 7 का भाग दोगे, तो क्या निकल के आएगा? वो हमारे विषम दिन निकल के आएंगे। जैसे 562 दिन बड़ा बता रखा है, तो कितने दिन बड़ा हुआ? 2 दिन बड़ा। अब आप गौर करें जरा, मेरा भाई मुझसे 2 दिन बड़ा है, इसका मतलब उसका जन्म पहले हुआ है, मेरा 2 दिन बाद हुआ है। तो मेरा भाई का अगर मंगलवार को हुआ तो मेरा 2 दिन बाद यानी बुधवार और गुरुवार, तो मेरा जन्म हुआ भाई गुरुवार को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि मेरी बहन मुझसे 100 सप्ताह है और 3 दिन छोटी है। मेरी बहन मुझसे 100 सप्ताह है और 3 दिन छोटी है, और जबकि मेरा भाई उससे 50 सप्ताह है और 2 दिन छोटा है। जबकि मेरा भाई उससे 2 दिन छोटा है। यदि मेरा जन्म सोमवार को हुआ है तो बताएं मेरे भाई का जन्म कब हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा उल्टा है। आप जरा गौर करें, मेरा जन्म सोमवार को हुआ है तो सबसे छोटा कौन है? मेरा भाई है। अब 2 तरीके हैं, आप या तो मेरे से लेके मेरे भाई तक के सारे विषम दिन काउंट करें जरा। अब इस तरीके से करके देखें तो कैसे होगा, देखें जरा।
कि मेरी बहन मुझसे 100 सप्ताह 3 दिन छोटी है, तो 100 सप्ताह का कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे, क्योंकि 100 सप्ताह बाद तो क्या वार होता है, सेम वार आता है। तो 100 सप्ताह का मतलब बाकी विषम दिन कितने बचते हैं, 3। इसका मतलब मेरी बहन मुझसे 3 दिन छोटी है। अगर मेरा सोमवार को हुआ है तो मेरी बहन का जन्म कब हुआ, 3 दिन बाद, यानी सोमवार के 3 दिन बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी मेरी बहन का जन्म हुआ है गुरुवार। और अब देखो बहन का गुरुवार को आ गया, जबकि मेरा भाई मेरी बहन से कितना छोटा है, 50 सप्ताह है और 2 दिन छोटा है। तो वही बात, 50 सप्ताह का कोई मतलब नहीं है, तो कितना छोटा है, 2 दिन छोटा है। तो मेरी बहन से मेरा भाई 2 दिन छोटा है, तो 2 दिन इसका बाद पहले बाद में हुआ होगा। तो बहन का गुरुवार का हुआ है तो भाई का कब हुआ होगा, 2 दिन बाद, यानी गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। तो मेरे भाई का जन्म हुआ भाई शनिवार को। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से सीधा भी निकाल सकते थे। कैसे, कि देखें जरा, अगर आप, मैं तो ये एक करके एक एक स्टेप नीचे आया हूँ। सबसे पहले मेरा पता था, फिर बहन का निकाला, फिर हमने भाई का निकाला। आप यहाँ से सीधा यहाँ आते बाय द वे, तो क्या करते, देखिए जरा, मेरा जन्म सोमवार को है तो मेरा भाई मुझसे कितना विषम दिन छोटा है। जैसे सप्ताह को छोड़ने के बाद जोड़े जरा, 3 दिन ये और 2 दिन ये, तो मेरा भाई मुझसे कितना छोटा है, 5 दिन छोटा है। तो ये मैं सप्ताह नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि देख मान के चले मैं सप्ताह को साथ में ले लेता हूँ तो वो 7 का भाग जाएगा, वो तो कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, 3 दिन ये बचेंगे, 2 दिन ये बचेंगे। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि मेरा भाई मुझसे 5 दिन छोटा है। यानी मेरा जन्म अगर सोमवार को हुआ है तो मेरा भाई मुझसे 5 दिन बाद उसका जन्म हुआ होगा, तो मेरे भाई का क्या वार हुआ होगा, शनिवार को। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ये सवाल अच्छे से आप समझें। इसमें कोई क्वेरी हो, आप लोगों को डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक आता है हमारा कि जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जैसे देखें दोस्तों, मैंने कहा मेरा जन्म मेरे भाई को याद है कि 14 तारीख के बाद हुआ है, लेकिन 19 तारीख से पहले हुआ है। 14 तारीख के बाद हुआ है, 19 तारीख से पहले हुआ है। जबकि मेरे पिताजी को याद है कि मेरा जन्म 16 तारीख के बाद हुआ है, लेकिन 22 तारीख से पहले हुआ है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा जन्म हो सकता है 17 को, 18 को, 20 को या 21 को हो सकता है। नहीं, ये 20 और 21 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई भी आदमी इसमें मना करता है कि इस बात नहीं हुआ, तो हम मान के चलेंगे नहीं हुआ। क्योंकि ठीक है, इसके पिता को याद है कि 16 के बाद लेकिन 22 तारीख से पहले हुआ है, लेकिन इसके बहन ने पहले ही मना कर दिया कि 19 के बाद नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी ये है कि 17 और 18 को जन्म हुआ है। अब आगे देखिए जरा, जबकि उसकी माता को याद है कि मेरा जन्म 14 तारीख के बाद हुआ है, लेकिन 18 तारीख से पहले हुआ है। तो फाइनली जन्म कब हुआ, 17 तारीख को। तो देखें मेरा जन्म कब हुआ है, 17 तारीख को। ठीक है ना। तो ये दोस्तों सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कैलेंडर के। हर एक टाइप पे हमने क्वेश्चन की चर्चा की। इसके अलावा आपके पास और क्वेरी है, आपको क्वेश्चन, जैसे किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन बताएं, उसका आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैलेंडर चैप्टर था। आपको जितने भी क्वेरी होगी, जितने भी डाउट होंगे, सारे क्लियर किए जाएंगे। और बाकी आप लोगों को सारी नोट्स की आपको PDF दे दी जाएगी। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप निकाल के देखें। अलग अलग वेराइटीज़ के सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो आप देखें ज़रा। चलो, थैंक यू दोस्तों।